कल डिस्कस कर रहे थे दो वेक्टर का रिजल्टेंट वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं। पैरेललोग्राम एडिशन देखा था, उसका क्या एक्सप्रेशन आया था, r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की cos थीटा का अंडर। तो आप इसको एक b की फॉर्म में भी लिख सकते हो, किसी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब देखते हैं इसके फर्स्ट केस। r की वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम आए, r की वैल्यू मैक्सिमम आए, इसके लिए थीटा cos थीटा इसकी वैल्यू क्या करनी चाहिए, मैक्सिमम। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर। कितनी होती है, 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है। इसमें कीजिए r मैक्सिमम, r मैक्सिमम थीटा इक्वल टू कितना डिग्री पे आएगा, 0 डिग्री। क्या फॉर्मूला बनेगा, r मैक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। r max is equal to a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a प्लस b का होल स्क्वायर। r max is equal to a प्लस b का होल स्क्वायर। So r max become a plus b। okay? सेकेंड मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, r मिनिमम। r मिनिमम मिनिमम आएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। r मिनिमम इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 कितना होगा, -1। r मिनिमम इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 की वैल्यू कितनी, -1। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। r मिनिमम क्या बन जाएगा फॉर्मूला, a माइनस b। ओके, मिनिमम वैल्यू r मिनिमम कितना है, a माइनस b, और r मैक्सिमम कितना आएगा, a प्लस b। ओके, अब इनका न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2 force Newton and 4 Newton act on particle at any angle. Find the resultant force at 90 डिग्री एंगल। अब आपको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इनमें से किसी भी एक फोर्स को A इक्वल कितना कंसीडर कर लो, 3 न्यूटन। सेकंड किसी को भी कितना कर लो, 4 न्यूटन। एंगल कितना गिवन है,
90 डिग्री। देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स वेक्टर इनको ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। R इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। cos 90 कितना होता है 0। तो R इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस cos 90 0 की पूरा ही क्या हो गया 0। R इज इक्वल कितना आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। ये आंसर आएगा। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, force act on particle at on particle. One force is 5 Newton and angle between them and resultant force is also 5 Newton. Then find angle between two force. ओके, इसमें क्या गिवन आपको? एक फोर्स कितना रखा है आपको 5 न्यूटन। बी आपको फाइंड आउट करना है। जो रिजल्टेंट फोर्स है आर ऑल्सो 5 न्यूटन। ठीक है, और थीटा आपको क्या करना है? फाइंड द एंगल बिटवीन देखिए इसके अंदर बी भी 5 न्यूटन ही दे रखा है। बी भी 5 एक्ट ऑन पार्टिकल वन फोर्स इज 5 न्यूटन। इक्वल है, दोनों इक्वल है। एंड रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो 5 न्यूटन। कैसे करेंगे इसके लिए? फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। R भी 5, A भी 5, B भी 5 और ये भी 5 है और ये भी cos थीटा फाइंड करना है आपको। अनरूट को इधर करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा 25, ये भी 25 50 cos थीटा। ये इससे कैंसिल, इसको ट्रांसफर कर दो 50 cos -25 cos थीटा इज इक्वल टू -25 अपॉन 50। इतना जाएगा माइनस का 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा? कितने डिग्री की वैल्यू होती है
120 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट इनका सबट्रैक्शन देखते हैं। Subtraction of vector. Okay. दो वेक्टर मेरे पास, एक A वेक्टर, दूसरा वाला B वेक्टर। तो इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। A वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b वेक्टर है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो आपको डिफरेंस करना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। कीजिए a वेक्टर की वैल्यू कीजिए a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप माइनस a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप। a माइनस b वेक्टर देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? i का कोफिशिएंट कितना है? a1, इधर a2, तो इस कोफिशिएंट में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, j में से j और k में से a, कितना जाएगा? a1 माइनस a2 प्लस b1 माइनस b2 j कैप c1 माइनस c2 k कैप। ओके, ये था। तो इनको मैग्नीट्यूड गिवन हो, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए मैग्नीट्यूड एडिशन कैसे करते थे? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये फॉर्मूला आता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, r2 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, इसको ऐसे ही कर देते हैं, माइनस b वेक्टर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए आपको माइनस b वेक्टर चाहिए। देखिए a वेक्टर ये रहा और प्लस का b वेक्टर है, माइनस b वेक्टर चाहिए। जैसे ये माइनस b बनाने के लिए क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन चेंज कर लो आप। देखिए इसी वेक्टर को माइनस वेक्टर बनाना है, इसकी जो डायरेक्शन है इसकी रिवर्स कर दो, और ये कितना आ जाएगा? माइनस, डायरेक्शन चेंज कर दी माइनस। जैसे प्लस x एक्सिस i कैप, माइनस x एक्सिस के लिए क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस i कैप माइनस। ऐसे ये b वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके क्या हो जाएगा? माइनस b वेक्टर। ये इधर वाला एंगल थीटा है, तो आपको एंगल कौन सा चाहिएगा? a और माइनस b वेक्टर वाला, ये एंगल चाहिए। ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ओके, अब आपको पहले तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए था, cos थीटा। अब किसमें चाहिए? a वेक्टर और माइनस b, और a और b के बीच में थीटा है, तो a वेक्टर और माइनस b के बीच में कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा लगाइए इसमें भी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना है दोनों के बीच में? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो a वेक्टर
माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का cos थीटा। इसको आप ये लिख सकते हो a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 2ab cos थीटा। ये था लास्ट एक्सप्रेशन।